माजी इस्तेमाली या शकिया, वो माजी जिसमें गुजरे हुए ज़माने में काम करने या होने या ना करने या ना होने का शक व शुबा पाया जाए, माजी इस्तेमाली या शकिया कहलाता है। बनाने का तरीका है जी। माजी मतलब के सीगा हाय, वाहिद मुज़क्कर गायब और हाजिर पर लफ्ज़ होगा और वाहिद मुतकल्लिम पर होगा और जमा गायब और मुतकल्लिम पर मुज़क्कर पर होंगे और जमा हाजिर मुज़क्कर पर होंगे और वाहिद मुअन्नस गायब और वाहिद मुअन्नस हाजिर पर होगी और वाहिद मुतकल्लम मुअन्नस पर होंगी और जमा गायब मुअन्नस पर लफ्ज़ होंगी। गा का इजाफा कर देते हैं, लेकिन जिस माजी के फ़ाइल के साथ ने आता है तो उस पर होगा बढ़ा देते हैं। मसलन मैंने खाया से मैंने खाया होगा। गर्दान माजी इस्तेमाली शकिया रोना और डूबना मस्दर से। माजी शर्ती या तमन्नाई, माजी शर्ती या तमन्नाई वो फ़ेल माजी है जो शर्त या आरज़ू के मायने दे, मगर शर्त के मायने पाए जाए तो शर्ती होगा और अगर तमन्ना समझी जाए तो तमन्नाई होगा। काश मैं पास हो जाता। बनाने का तरीका, मस्दर की अलामत ना दूर करके ता लगाते हैं और तमाम सीगा मुअन्नस और मुज़क्कर में नाद के अल्फाज के अलिफ को इसी तरह तब्दील कर देते हैं जिस तरह माजी मतलब का अलिफ बदलते हैं। माजी मतलब पर होता है का इजाफा करने से माजी शर्ती बन जाता है। तानीस और जमा में होता का अलिफ बदलते रहते हैं। माजी शकिया से गा गे गी हसफ करने से भी माजी तमन्नाई शर्ती बनाते हैं। अच्छा जी, फ़ेल हाल। क़वाइद की रूह से फ़ेल हाल वो फ़ेल है जिसमें किसी काम का होना, करना या ना करना मौजूदा ज़माने में पाया जाए। मसलन खालिद स्कूल जाता है या खालिद स्कूल नहीं जाता है। फ़ेल हाल की इक़साम, फ़ेल हाल मुज़ारा, फ़ेल हाल अमर व नहीं, फ़ेल हाल मुतलक, फ़ेल हाल नातमाम या जारी, फ़ेल हाल तमाम, फ़ेल हाल एहतमाली या शकिया। फ़ेल हाल मुज़ारा, फ़ेल मुज़ारा वो फ़ेल है जिसमें ज़माना के अलावा आइंदा ज़माने की भी झलक पाई जाती है। ये फ़ेल मुकम्मल तौर पर हाल के मायने नहीं देता, बल्कि इसके मायने में किसी किस्म के शक व शुबात पाए जाते हैं और दुरुस्त इस्तेमाल का सिर्फ मुताला और बातचीत से ही पता चल सकता है। बनाने का तरीका, अलामत मस्दर ना दूर करने के बाद हर्फ आखिर देखो। अगर अलिफ या वाव हो तो हमज़ा और या मजहूल बढ़िया के आखिर में ज़्यादा कर देते हैं। मसलन सोना से सोए हुए, रोना से रोए हुए और लाना से लाए हुए वगैरह। अगर अलामत मस्दर दूर करने के बाद आखिर में सिर्फ या मजहूल है तो वही लफ्ज़ मुज़ारा का काम देता है। मसलन देना से दे और लेना से ले वगैरह। अलामत मस्दर दूर करने के बाद ऊपर के तीन अल्फाज यानी अलिफ वाव और या मजहूल में से कोई लफ्ज़ नहीं तो सिर्फ या मजहूल बढ़ा देते हैं। मसलन डूबना से डूबे, करना से करे और खर्चना से खर्चे वगैरह। गर्दान फ़ेल माजी हाल मुज़ारा पकड़ना मस्दर से, वो पकड़े, तू पकड़े, तुम पकड़ो, मैं पकड़ूँ, हम पकड़े वगैरह। फ़ेल मुज़ारा का इस्तेमाल आम बोल चाल और रोज़मर्रा के फ़िक्रों में अमूमन फ़ेल हाल के मायने देते हैं। मसलन करे कोई भरे, कोई कुछ हम समझे, कुछ तुम समझे, कमाए हम उड़ाएं वो। फ़ेल मुस्तक़बिल की सूरत में ऐसा ज़माना ज़ाहिर करता है जो लामहदूद हो। मसलन जब वो कहें तो देना, जब बुलाएं तब आना। ऐसी शर्तिया जुमलों में जहाँ शक या एहतमाल पाया जाए अक्सर मुज़ारा इस्तेमाल होता है। मसलन वो आए तो मैं जाऊँ, सीने मींह बरसे तो खेती हरी हो। बाज़ औक़ात इजाज़त के लिए इस्तेमाल होता है। मसलन आप कहें तो मैं हाज़िर हूँ, आप हुक्म करें तो मैं अर्ज़ करूँ, क्या वो जाए। दुआ या तमन्ना के लिए भी इस्तेमाल होता है। मसलन खुदा तुम्हारा इकबाल बुलंद करे, उम्र दराज हो, खुदा तुझे बरकत दे। चाहिए भी मुज़ारा है जिसके मायने मुनासिब है या लाजिम के हैं। मसलन हमें मरीज़ की इयादत करनी चाहिए। फ़ेल हाल अमर व नहीं, इसमें मुखातिब को किसी का हुक्म होता है। यहाँ हुक्म से मुराद लग़वी हुक्म नहीं है। मसलन ए खुदा रहम कर, यहाँ बंदा खुदा से हुक्म नहीं बल्कि इल्तिजा कर रहा है, यानी बंदा खुदा से, महकूम हाकिम से, बेटा बाप से, शागिर्द या उस्ताद से जो दुआ या सवाल या दरख्वास्त कर रहा है। इसको भी इस्तिलाह में सर्फ़ में अमर कहते हैं। इस्तिलाह सर्फ़ में अमर कहते हैं। दूसरी सूरत में अगर काम के ना करने का हुक्म या इल्तिजा हो तो उसे फ़ेल हाल नहीं कहते। मसलन मत जा, गम ना कर, यहाँ मत आना। बनाने का तरीका जी, फ़ेल अमर बनाने के लिए मस्दर की अलामत दूर करने से वाहिद मुज़क्कर सीगा बन जाएगा और वाव मजहूल या ज़्यादा करने से सीगा जमा, और अगर वाहिद में पिछला हर्फ अलिफ या वाव मजहूल हो तो जमा में वाव मजहूल से पहले एक हमज़ा भी ज़्यादा कर देते हैं। मसलन आना से आओ और सोना से सो। फ़ेल हाल नहीं बनाने के लिए फ़ेल अमर से पहले मत या ना लगाते हैं। मसलन मत डर, ना जा, मत रो, ना खा वगैरह। फ़ेल अमर व नहीं के दोनों सूरतों में सिर्फ दो ही सीगे होते हैं, इसलिए कि मुखातिब सामने मौजूद है। वाहिद हाजिर और जमा हाजिर। गर्दान मुज़क्कर तू कर, तुम कर, आप करिए, तू कर, तुम करो, आप करिए वगैरह। फ़ेल हाल मुतलक, हाल मुतलक जिससे ज़माना हाल
आम तौर पर बिना किसी तखसीस के ज़ाहिर होता है, मसलन जाता है, खाता है, करता है और सोता है वगैरह। ये तमाम फ़िक्रात मौजूदा ज़बान में किसी काम का होना ज़ाहिर करते हैं, लिहाजा ये हाल मुतलक है। बनाने का तरीका: पहले मस्दर से ना हज़फ करके ना ज़्यादा करते हैं और जमा मुज़क्कर मुअन्नस मुतकल्लम के लिए ना के अलिफ को याए मजहूल से और बाकी सीगा हाय मुअन्नस के लिए याए मारूफ से बदलते हैं। फिर इन अल्फाज के साथ सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब और वाहिद मुज़क्कर हाजिर है और वाहिद मुतकल्लम में हूँ और जमा मुतकल्लम में ये और जमा हाजिर में ज़्यादा कर देते हैं। वो रोता है, वो रोते हैं, तू रोता है, तुम रोते हो, मैं रोता हूँ, हम रोते हैं वगैरह। और इसी तरह मुअन्नस के लिए वो रोती हैं, वो रोती हैं, तू रोती है, तुम रोती हो, मैं रोती हूँ, हम रोती हैं। फ़ेल हाल ना तमाम या जारी: ऐसा फ़ेल जिसमें मौजूदा ज़माने में काम का जारी रहना पाया जाए फ़ेल हाल या ना तमाम जारी कहलाता है। यानी अभी काम ख़त्म नहीं हुआ बल्कि जारी है। मसलन मैं स्कूल जा रही हूँ, तुम खाना खा रहे हो। हाल ना तमाम एक दूसरी तरह से भी ज़ाहिर किया जाता है। मसलन चला जाता है, एक खाया जाता है, वो मिटाया जाता है। इन फ़िक्रात में ज़्यादा ज़ोर और फ़ेल का मुतवातिर होना पाया जाता है। बनाने का तरीका: मस्दर की अलामत दूर करके रिहा दिए और मतलूबा सिगे लगाए जाते हैं। दूसरी सूरत में मस्दर की अलामत ना दूर करके या मजहूल पर हमज़ा लगाते हैं और इस लफ्ज़ के बाद जाता है और मतलूबा सिगा का इजाफा करते हैं। मसलन खाना मस्दर से खाया जाता है, खाई जाती है वगैरह। गर्दान फ़ेल हाल तमाम से ज़ाहिर होता है कि फ़ेल अभी अभी ख़त्म हुआ। मसलन हैदर आया है, किताब लाया है। माजी करीब और फ़ेल हाल तमाम में कोई फ़र्क नहीं है। बनाने का तरीका: माजी मतलब से सीगा वाहिद के आखिर में ये है लगाने से फ़ेल हाल तमाम वाहिद सीगा वाहिद कायम बनता है और मज़ीद तब्दीलियाँ सीगों के मुताबिक होती हैं। बाज़ औक़ात फ़ेल के बाद चुका है, चुका हूँ, चुके हैं लगाने से हाल तमाम ज़ाहिर होता है। मसलन वो पढ़ चुका है, वो जा चुका है। फ़ेल हाल एहतमाली या शकिया जिससे ज़माना हाल के किसी फ़ेल में एहतमाली या शबह पाया जाए। मसलन वो रो रहा होगा, वो आ रहा होगा, वो आता होगा। इससे ज़ाहिर होता है कि काम ज़माना करीब में होगा। अगरचे एहतमाल है और आ रहा होगा से ये ज़ाहिर होता है कि आने का फ़ेल जारी है। वो चल दिया हालत रफ्तार में आने की उम्मीद है, यानी यही मायने आता होगा और आ रहा होगा से भी पैदा होते हैं। दोनों सूरतों में ये जायज़ है, लेकिन माज़ी एहतमाली से बचने के लिए यह जानना ज़रूरी है कि क्या होगा और करता होगा में फ़र्क है। बाज़ औक़ात का गा के इजाफे से माज़ी एहतमाली के मायने भी ज़ाहिर होते हैं, जैसे आया होगा, लाया होगा और से आदत पाई जाती है। मसलन हम किसी से सवाल करें, तुमने कभी अकरम को ऐसा करते देखा? वो जवाब में कहेगा मैं नहीं जानता, करता होगा। तो यहाँ साफ मायने माज़ी एहतमाली के हैं। फ़ेल मुस्तकबिल: ऐसा फ़ेल जिसमें किसी काम का करना होना या ना करना ना होना आइंदा ज़माने में पाया जाए, यानी फ़ेल आने वाले ज़माने में ज़ाहिर होगा। अभी फ़ेल ना सरज़द हुआ है और ना हो रहा है। मसलन खालिद कल आएगा, हमीद आकर खाना खाएगा वगैरह। फ़ेल मुस्तकबिल की इक़साम: मुस्तकबिल मुतलक, मुस्तकबिल जारी या मदामी। मुस्तकबिल मुतलक ये मुस्तकबिल की सादा किस्म है, इसमें करीब व बईद का इम्तियाज़ नहीं होता। मसलन मुस्तकबिल से सिर्फ ये ज़ाहिर होता है कि फ़ेल आइंदा ज़माने में सरसदक। मसलन वो आएगा, अकरम किताब लाएगा, हम स्कूल जाएंगे। बनाने का तरीका: इस में बनाने का बहुत सादा तरीका, यानी फ़ेल मुज़ारा के बाद गे गा गी का इजाफा से करने से मुस्तकबिल मुतलक बन जाता है। मसलन वो आएगा, वो खेलेगा, वो सोएगा। मुस्तकबिल मदामी: वो मुस्तकबिल की दूसरी किस्म मदामी है, यानी फ़ेल मुस्तकबिल में जारी रहेगा। मसलन वो खाता रहेगा, वो पढ़ता रहेगा, वो सोता रहेगा। बनाने का तरीका: मुस्तकबिल मदामी बनाने का तरीका यह है कि हालिया ना तमाम में चंद तब्दीलियाँ कर दी जाती हैं। मसलन हालिया ना तमाम में हम कहेंगे वो आ रहा है, वो खा रहा है, लेकिन इस मुस्तकबिल मदामी की सूरत में आ रहा है तब्दील हो जाएगा, आता रहेगा और मज़ीद तब्दीलियाँ भी सीगों के लिहाज से होंगी। फ़ेल की इक़साम बनावट के लिहाज से: फ़ेल मुफ़रद, फ़ेल मुरक्कब। फ़ेल मुफ़रद को बसीत या गैर मुरक्कब भी फ़ेल भी कहते हैं। वो फ़ेल जो सिर्फ एक मस्दर से बना हो इसे फ़ेल मुफ़रद कहते हैं। मसलन मैं आया हूँ, वो सोया, तुम जाओ वगैरह। फ़ेल मुरक्कब वो फ़ेल है जो मुरक्कब मस्दरों से बनाया गया हो, यानी मुरक्कब अफ़आल के लिए लाजिम है कि इसके दो जुज़ हों। मसलन गोता खाना, गिर पड़ना, बिखर जाना, रुखसत लेना, बुला लेना, निकाल देना वगैरह। मुरक्कब अफ़आल के दो किस्में: वो मुरक्कब अफ़आल जो दूसरे अफ़आल की मदद से बनते हैं, यानी इस सूरत में मुरक्कब फ़ेल के दोनों जुज़्व फ़ेल ही होते हैं। मसलन मार डालना, रख लेना, बैठ रहना, लिख डालना और बोल उठना वगैरह। इन अफ़आल के पढ़ने से वाज़ेह हो रहा है कि असल फ़ेल के साथ दूसरे फ़ेल या इनके अज्जा आए हैं, जिनसे असल फ़ेल के मायने में थोड़ा बहुत तग़य्युर आ गया है। इमदादी अफ़आल की वजह से असली मायने में ज़्यादा क़ुव्वत पैदा हो जाती है। अस्मा या सिफ़ात को फ़ेल के साथ तरकीब देने से भी अफ़आल मुरक्कब बनते हैं। मसलन मारना, उछालना,
छलांग मारना, फिक्र करना, मोड़ना, ज़ईफ़ होना वगैरह। इस किस्म के अफ़ाल एक जुज़्व इसम और दूसरा फ़ेल होता है, जबकि इमदादी अफ़ाल में दोनों जुज़्व फ़ेल होते हैं। इक़साम फ़ेल बलिहाज़ मायनों के लिहाज से फ़ेल की 3 इक़साम हैं: फ़ेल लाज़िम, फ़ेल मुतअद्दिद, फ़ेल नाक़िस। फ़ेल लाज़िम वो फ़ेल जिसमें सिर्फ फ़ाइल के बात मुकम्मल हो जाए और कारी को पूरा मतलब समझ आ जाए, फ़ेल लाज़िम है। ऐसे फ़ेल में फ़ाइल के सिवा किसी दूसरे शख्स या चीज़ की ज़रूरत महसूस नहीं होती। मसलन खालिद आया, रशीद रोया, सुरैया रोई, कलसूम सोई। चुनांचे फ़ेल लाज़िम वो फ़ेल है जो फ़ाइल के साथ मिलकर बात मुकम्मल करे। तमाम फ़ेल लाज़िम हमेशा लाज़िम मसदरों से बनते हैं। फ़ेल मुतअद्दी वो फ़ेल है जिसका असर फ़ाइल से गुज़रकर मफ़ऊल तक पहुँचे, यानी बात मुकम्मल होने के लिए मफ़ऊल की मौजूदगी ज़रूरी है। मसलन जावेद ने रोटी खाई, फ़रहत ने किताब पढ़ी, राबिया ने तस्वीर बनाई। इन जुमलों में रोटी, किताब और तस्वीर मफ़ऊल हैं। अगर हम इन जुमलों को इस तरह लिखें, जावेद ने खाई, फ़रहत ने पढ़ी, राबिया ने बनाई, तो बात वाज़ेह नहीं होती। लेकिन जब इन जुमलों में मफ़ऊल होता है तो मफ़हूम खुलकर सामने आ जाता है। फ़ेल मुतअद्दी की बड़ी पहचान यह है कि फ़ेल को मफ़ऊल और फ़ाइल के साथ मिलाने के लिए कलमा ने की ज़रूरत पड़ती है। और ऊपर दी हुई मिसालों से ये नुक्ता वाज़ेह हो जाता है कि फ़ेल नाक़िस जो कलमे की फ़ेल की जगह इस्तेमाल हुआ है, इसे फ़ेल नाक़िस कहते हैं। ये फ़ेल का कायम मकाम होता है और बज़ाते ख़ुद किसी पर असरअंदाज नहीं होता है। इसके फ़ाइल को फ़ाइल के बजाय इसम या मुब्तदा कहते हैं, क्योंकि ऐसी सूरत में काम का करना नहीं पाया जाता बल्कि होना पाया जाता है। मसलन हैदर कामयाब हो गया, अली बड़ा मेहनती है, हिलम बीमार है, सलीम बीमार है। इन जुमलों में हो है फ़ेल नाक़िस हैं। फ़ेल नाक़िस की शनाख्त ये है कि जब तक मुब्तदा के अलावा कोई और इसम या सिफ़त इसके साथ ना मिले तो पूरा मतलब नहीं देता। उर्दू ज़बान में हूँ, हैं, था, थी, सही वगैरह अफ़आल नाक़िस हैं। फ़ेल की इक़साम बलिहाज़ फ़ेल मारूफ़, फ़ेल की मजहूल। फ़ेल मारूफ़ जब जुमले में फ़ाइल मालूम हो तो ऐसे जुमले को फ़ेल मारूफ़ कहते हैं। मसलन कुलसूम ने ख़त पढ़ा, राहत ने खाना खाया वगैरह। इन जुमलों में राहत कुलसूम फ़ाइल मारूफ़ है और पढ़ा और खाया फ़ेल मारूफ़ है। फ़ेल मजहूल वो फ़ेल जिसका मफ़ऊल तो मालूम हो मगर फ़ाइल मालूम ना। मसलन उसे बुलाया गया, मुझे उठाया गया, तुम्हें रुलाया गया। यहाँ बुलाने वाला, उठाने वाला और रुलाने वाला फ़ाइल नामालूम है, इसलिए ऐसे फ़ेल को फ़ेल मजहूल कहते हैं। मजहूल के मायने नामालूम के हैं। बनाने का तरीका फ़ेल मजहूल हमेशा मुतअद्दी मसदरों से बनता है। जब किसी मसदर को मजहूल मसदर बनाने की ज़रूरत हो तो इस मसदर से माज़ी मुतलक का सीगा वाहिद गायब बनाकर आखिर में जाना लगा देते हैं। अब इससे जो भी फ़ेल मजहूल बनाना मकसूद हो तो बना लिया जाता है। मसलन खाया से खाया जाना मसदर मजहूल है, जबकि खाया जाता है, खाया जाएगा, खाया गया था वगैरह मजहूल अफ़आल हैं। अगर फ़ेल मारूफ़ से फ़ेल मजहूल बनाना मकसूद हो तो फ़ेल मारूफ़ से माज़ी मुतलक सीगा वाहिद बना लेते हैं और इसके आखिर में जाना मसदर से वही फ़ेल और सीगा बनाकर लगा देते हैं। मसलन लेता है फ़ेल हाल मारूफ़ है, इससे फ़ेल हाल मजहूल बनाने के लिए पहले माज़ी मुतलक सीगा वाहिद गायब बना लिया जाएगा। इसके बाद जाना से वही फ़ेल जाता है बनाकर आगे लगा देने से लिया जाता है, फ़ेल हाल मजहूल बन जाएगा। इस बात का ख्याल रखा जाता है कि मुख्तलिफ सीगे बनाते वक्त वहदत जमा और तज़कीर तानीस में मुताबिकत पाई जाती है। फ़ेल की हालतें मस्बत, मनफी, सवालिया। फ़ेल मस्बत वो फ़ेल जो किसी काम के करने, होने या सहने को ज़ाहिर करे फ़ेल मस्बत कहलाता है। मसलन वो रो रहा है, हमीद सो रहा है और अकबर आया है वगैरह। फ़ेल मनफी फ़ेल महज काम के करने को ज़ाहिर नहीं करता, काम का ना होना या करना भी इस्तिलाहन फ़ेल ही होते हैं। यानी वो फ़ेल जो किसी काम के ना होने ना करने को ज़ाहिर करे फ़ेल मनफी कहलाते हैं। मसलन वो नहीं रो रहा, असगर सौदा नहीं लाया और अकबर ने सबक नहीं पढ़ा वगैरह। बनाने का तरीका फ़ेल मस्बत के शुरू में ना या नहीं लगाने से फ़ेल मनफी बन जाते हैं। मसलन वो नहीं गया, मैंने नहीं खाया, तुमने काम ना करना था, ना किया। बाज़ नहीं फ़ेल के बाद में आता है। मसलन तुमने खाया ही नहीं, वो यहाँ से जाता ही नहीं। मुज़ारा और माज़ी की शर्ती या तमन्नाई के साथ नहीं के बजाय ना लगाते हैं। मसलन अगर वो ना खाए तो मैं क्या करूँ और वो ना ही आए तो अच्छा है। सवालिया वो फ़ेल जिसमें किसी काम के करने या होने से सवाल किया जाए। मसलन क्या वो सो गया, क्या अकबर आया है, क्या वो काम कर रहा है वगैरह। बनाने का तरीका जिस मस्बत या मनफी फ़ेल को सवालिया हालत में तब्दील करना मकसूद हो तो इसके शुरू में सवालिया के तौर पर हर्फ क्या का इजाफा कर देते हैं। मसलन क्या आपने खाना खा लिया। किसी भी सवालिया फ़िक्रे के आखिर में अलामत इस्तिफ़हाम लाज़मी इस्तेमाल करनी चाहिए। फ़ेल मातूफ़ फ़ेल की एक और किस्म फ़ेल मातूफ़ है। लाल मातूफ़ में दो फ़ेल होते हैं। ये पहला मातूफ़ अलैह कहलाता है और दूसरा मातूफ़। इन दो फ़ेलों के दरमियान कर या के लगा होता है। पहला फ़ेल अमूमन दूसरे फ़ेल के ताबे होता है। मसलन बच्चा थक के सो गया, यहाँ आकर बैठो। फ़ेल मातूफ़ में अमूमन पहले फ़ेल के वाक़या हो चुकने के बाद दूसरा फ़ेल वाक़या होता है। फ़ेल मातूफ़ एक और सूरत में भी आता है, यानी
माजी शर्ती पर हुई लगाने से पहला मसलन हम पिंडी से होते हुए मरी पहुँचेंगे। फ़ेल मातूफ़ की तीसरी किस्म माजी शर्ती के सीगा जमा मुज़क्कर पर ही बढ़ाने से बनती है। इस किस्म का फ़ेल मातूफ़ वहाँ इस्तेमाल होता है जहाँ हम एक काम वक़ू में आते ही दूसरा काम वाक़या, मसलन वो पैदा होते ही मर गया, बिजली का झटका लगते ही बेहोश हो गया, सर मुंडाते ही ओले पड़े। अच्छा जी, आगे आ जाता है हर्फ। हर्फ की तारीफ बाब अव्वल में की जा चुकी है, जबकि हर्फ वो कलमा है जो अकेला कुछ मायने नहीं देता मगर हकीकत में वो बड़े काम और बड़े फ़ायदे की चीज़ है। और देखा जाए तो हर्फ के बगैर इसम और फ़ेल दोनों बेकार है। हर्फ ना हो तो कलाम बेलुत्फ़ व बेमायनी हो जाए, क्योंकि यही वो कलमा है जो अल्फाज में बाहिमी रब्त ताल्लुक़ पैदा करके कलाम का मतलब वाज़ह करता है। हर्फ की इक़साम: हर्फ जार या हर्फ रब्त, हर्फ अतफ़, हर्फ तख़सीस, हर्फ हिजाइया। हर्फ जार या हर्फ रब्त वो हरूफ जो इसम को फ़ेल से या इसम को इसम से मिलाते हैं, हर्फ जार या हर्फ रब्त कहलाते हैं। हर्फ का भाई इस फ़िक्र में का हर्फ रब्त है। चंद मशहूर हर्फ जार हस्फ़ ज़ैल हैं: का, के, की, को, तक, तलक, ऊपर, पर, में, बीच, अंदर, दरमियान, साथ, अहमियत, वास्ते, लिए, बगैर, सिवा, तरह, मानंद, अलावा, बे और बिन वगैरह। हर्फ जार का महले इस्तेमाल: इसम के बाद मसलन समीना का बुलाओ, अहमद ने बंदूक हमीद को दी थी। सिफ्त के बाद मजबूत से मजबूत कलम तुमसे टूट जाता है। ज़मीर के बाद वो तुमसे कब मिला, इससे कहो मुझसे मिले। फ़ेल के बाद अकरम खाने से फारिग हो गया, हमीद के जाने के बाद तुम आना, तुमसे के बाद वो चुपके से रख कर चला गया, दरवाज़ा आहिस्ता से खोलो। चंद हर्फ जार का इस्तेमाल इब्तिदा के लिए आता है, मसलन सुबह से शाम तक, सर से पाँव तक। तवीज़ यानी में से के मायने के लिए इस्तेमाल होता है, ये मसलन अकबर शरीफ ख़ानदान से है यानी सबब की वजह से आता है, मसलन वो बीमारी से लागिर हो गया, वो हैज़े से मर गया। तफसील के लिए मसलन अकबर असगर से बड़ा है। साथ के मायने में मसलन साबुन से कपड़े धोए। इंतज़ार व इस्तबार यानी अलहदगी और दूरी के लिए, मसलन तीर कमान से निकल गया, वो अपने काफ़िले से भटक गया। का, के, की ये हरूफ इजाफत के लिए इस्तेमाल होते हैं, मसलन खालिद का घर, हसन की तलवार, ज़ैद के बच्चे को ये अमूमन मफ़ूल के साथ लगाते हैं, मसलन हैदर को कहो, हमीद को पढ़ाओ, मैंने वालिद को ख़त लिखा है। ऊपर, पर, पे ये हरूफ बुलंदी के मायने में आते हैं, वह बुलंदी हकीकी हो या गैर हकीकी, मसलन अलमारी के ऊपर रखा है, खुदा पे भरोसा रखो, दीवार पर बैठा है। मैं, बीच, अंदर, दरमियान ये हरूफ ज़रफ़ियत के लिए आते हैं, मसलन घर में कौन है, दोनों मकानों के बीच हमारा घर है, खिलाड़ी मैदान के दरमियान खेल रहे थे, अंदर से हमीद ने जवाब दिया। ये तमाम हरूफ हकीकत में इसम ज़र्फ़ हैं। बेबन बगैर ताल्लुक़ के लिए, मसलन वो पैसों के बगैर बाज़ार गया। गैर मौजूदगी के लिए, मसलन बेकार आदमी, बिन बादल बरसात, बेपनाह लगाम, बिन पैसों के गुजारा नहीं। अलावा शमूल शिरकत के लिए भी आता है और अलहदगी के लिए भी, मसलन फ़रद के अलावा राबिया भी मौजूद थी। इनामों की कीमत अलावा टोकरे के 20 रुपये है। हिंदी के चंद हरूफ रब्त दो मिलकर आते हैं, एक हर्फ का काम देते हैं, मसलन वो घोड़े पर से गिर पड़ा, हम तुम में से नहीं, वो तालाब में से निकल आया। हरूफ अतफ़ वो हरूफ हैं जो दो कलमा या जुमलों को बाहिम मिलाएं, मसलन आसिफ और अली दोनों स्कूल गए हैं, तो मैं तुम्हारे पास आऊँगा और रकम लेकर जाऊँगा। अज़हर आया था मगर रुका नहीं। हरूफ अतफ़ की अक़साम: हरूफ वसल के मायने बुलाने के हैं। वसल के हरूफ अतफ़ दो लफ्ज़ों या जुमलों को एक जगह जमा करने या मिलाने के लिए आते हैं, और फिर नेज़, कर के या क्या के हरूफ वसल हैं। चंद हरूफ वसल का इस्तेमाल और बामायनी कुछ और, मसलन चंद रुपये और दरकार हैं, बामायनी और इसके सिवा, इसके अलावा, मसलन अभी तो और काम पड़ा है, बामायनी मज़ीद और ज़्यादा, मसलन हमीद को और रोटी चाहिए, बामायनी मुख्तलिफ, मसलन ये तो कोई और कपड़ा है। दो जुमलों या दो लफ्ज़ों को मिलाने के लिए, मसलन तुम जल्दी आओ और काम करो। वाह असल फ़ारसी के लफ्ज़ों या जुमलों के दरमियान आकर अतफ़ी तरकीबों के काम आते हैं। उर्दू के नज़्मों में कभी वह दो जुमलों के दरमियान भी आ जाता है, मसलन रोज़ व शब, दोस्त व अहबाब, शाह व गदा वगैरह। फिर का हर्फ भी वसल के लिए आता है, लेकिन इसमें एक तरकीब पाई जाती है, मसलन आग लगी फिर बुझ गई, काम करके फिर खाना खाया। हरूफ तरदीद दो चीज़ों के इज्तिमा को रोकना या दो में से एक के तयन के लिए आता है, यानी दोनों लफ्ज़ों या जुमलों में से कोई एक मुराद हो या ख्वाह ना चाहो के या तो चाहे, ना चाहो कि या तू चाहे वगैरह। हरूफ तरदीद है, मसलन तुम मानो या ना मानो, हमें इससे क्या, तुम आओ या वो आए, हमारे लिए सब बराबर है। चंद हरूफ तरदीद का इस्तेमाल: ख्वाह चाहे या तू ना चाहे,
तू ना के। ख्वा फ़ारसी लफ्ज़ ख्वास्तीन से मुश्तक़ है जिसके मायने है चाहना के हैं। ख्वा आम तौर पर इन दो फ़क़रात में इस्तेमाल होता है जो दो इम्कानात का ज़िक्र हो लेकिन नतीजा एक है। मसलन ख्वा स्कूल जाओ, ख्वा मस्जिद, हम इल्म ही हासिल करना है। ख्वा मसावात के लिए भी आता है, मसलन ख्वा ये लो, ख्वा वो लो। उर्दू में चाहो भी इन्हीं मायनों में इस्तेमाल होता है, मसलन चाहो खाओ, चाहो ना खाओ। चाहे भी हर्फ तरदीद है, मसलन चाहे जा चाहे रहो, जाओ चाहे रहो अभी हर्फ तरतीब के लिए आता है। ये हरूफ अमूमन दो चीज़ों के इस्तेमाल को रोकने और दो में से एक के तयन के लिए आता है, मसलन यह झूठ है, यह सच, खुदा बेहतर जानता है। या को भी हरूफ तरदीद है, मसलन या तुम तो आदाब महफिल से आज ना हो, महफिल में मत बैठो। इस फ़िक्रे में या तो और या दोनों हर्फ तरदीद हैं। ना के इस्तेमाल हर्फ तरदीद की हैसियत से कुछ इस तरह है, मसलन ना वो आया और ना तुम। हर्फ इस्तदराक, इस्तदराक के मायने शबात का तदराक करना। जब पहले जुमले में किसी तरह का शक व शुबा पाया जाए तो दूसरे जुमले में जिन अल्फाज को लाकर उस शुबे को दूर किया जाता है वो हर्फ इस्तदराक है। मगर हाँ पर ये लेकिन अलबत्ता और सो हर्फ इस्तदराक है। चंद हर्फ इस्तदराक की मिसालें। मैंने इसे बहुत समझाया मगर उसने मेरी ना मानी। हरूफ इस्तिस्ना वो हरूफ हैं जो एक लफ्ज़ या एक जुमले को दूसरे लफ्ज़ी जुमले से अलग करते हैं। इल्ला मगर, सिवा, जुज़, अलावा, लेकिन और बगैर हरूफ इस्तिस्ना है। चंद हरूफ इस्तिस्ना का इस्तेमाल। मगर मसलन सब लोग मौजूद थे मगर तुम ना थे, तुम्हारे सिवा सब लोग इस खबर से खुश हुए। जुज़ ये लफ्ज़ वो फ़ारसी और आम तौर पर इसका इस्तेमाल नज़म में होता है। जुज़ की जगह बजुज़ भी इस्तेमाल किया जाता है, मसलन जुज़ कैस और कोई ना आया, बरोए कार, बजुज़ मेरे घर पर और कोई मौजूद नहीं था। हरूफ शर्त व जज़ा, जो हरूफ शर्त के मौके पर बोले जाए इन्हें हरूफ शर्त कहते हैं। हरूफ शर्त आने के बावजूद जुमला को मुकम्मल करने के लिए एक और हर्फ की ज़रूरत पड़ती है जो पहले जुमले को दूसरे जुमले से मिलाए। इस तरह मिलने वाला दूसरा जुमला जुज़ कहलाता है। जिन हरूफ से जुज़ या नतीजे के मायने पैदा हुआ हर्फ जज़ा कहलाता है, मसलन अगर मेहनत करोगे तो कामयाब होगे। इस जुमले में कामयाब होना मशरूत है। मेहनत करने पर अगर इस जुमले में हर्फ शर्त है तो हर्फ जज़ा है। अगरचे जब तक और चूँकि हरूफ शर्त हैं तो सो, तब और इसलिए हर्फ जज़ा है। हरूफ इल्लत वो हरूफ जो किसी अमर का सबब ज़ाहिर करें हरूफ इल्लत कहलाते हैं क्योंकि इसके लिए इस वास्ते के ताके, चौंके और बताएं बड़ी हरूफ इल्लत हैं। चंद हरूफ इल्लत के इस्तेमाल। मिसालें, मैं नहीं आ सकती क्योंकि मैं मसरूफ़ हूँ, मेहनत करो इसलिए कि मेहनत में बरकत है। हरूफ बयानिया वो हरूफ हैं जो मफ़हूम वाज़े करने के लिए दो जुमलों के दरमियान इस्तेमाल होते हैं। इन हरूफ को के बगैर कलाम फीका सा होता है। हरूफ बयानिया के तौर पर अमूमन आते हैं, मसलन तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे पढ़ने दो। बाज़ औक़ात लफ्ज़ यानी भी हर्फ के बयान का काम देता है, यानी कि मिलाकर भी हर्फ के बयान के तौर पर किया जाता है, मसलन इसका मतलब यानी कि तुम नहीं आओगे। हरूफ तख़सीस, हरूफ तख़सीस ऐसे हरूफ को कहते हैं जो किसी इसम या फ़ेल या ज़मीर के साथ आते हैं तो मायने में एक किस्म की खसूसियत पैदा कर देते हैं। ये वो हरूफ हैं कि तो भी सही, हर एक, महज, अकेला, तन्हा, बस, तन्हा, ज़ाद और फ़िक्र, फ़कत वगैरह। चंद हरूफ तख़सीस का इस्तेमाल ही नसर में ही फ़ाइल और मफ़ूल और अलामत मफ़ूल और मजरूर और जार के बीच में आता है। मसलन तुम्हें तो बताया था। कभी दो मनफी जुमलों में भी इस्तेमाल होता है, मसलन ना ही अली ही आया ना हैदर। तो मिसालें, आप तो शुरू करें, अगर कोई नहीं आया तो क्या हुआ। सही भी, महज, अकेला, बस, निरा। मिसालें, तुम लाओ तो सही फिर देखेंगे। हरूफ हिजाइया ऐसे हरूफ जो जोश जज्बे की शिद्दत, हसरत और तासुब से खुशी और गम, नफ़रत, तहसीन, ताकीद, तनबीह के मौके पर बेतहाशा ज़ुबान से निकल आए हैं, हरूफ हिजाइया कहलाते हैं। हरूफ हिजाइया के अक़साम। हरूफ निदा वो हरूफ जो पुकारने के लिए बोले जाते हैं, मसलन या अल्लाह, ए खुदा। जो हरूफ तासुफ है, ये फिजाइया हरूफ तासुफ अफसोस, हसरत और रंज का इजहार करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, मसलन उफ़, हाय, अफसोस वगैरह। चंद हरूफ तासुफ का इस्तेमाल। मिसालें, हाय अल्लाह ये कैसे गिरा, आह वो दिन भी क्या थे, आह वो जुर्रत फरियाद क्या। हरूफ तहसीन व आफरीन वो हरूफ जो तहरीफ तहसीन के मकाम पर मुँह से निकलते हैं, तहसीन आफरीन के हरूफ कहलाते हैं, जैसे आफरीन, शाबाश, खूब। हरूफ नफरीन और मज़म्मत ये हरूफ जाइया नफ़रत, मज़म्मत और फिटकार के मौके पर बोले जाते हैं। अस्तग़फिरुल्लाह, नाउज़ुबिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हरूफ ताज्जुब वो हरूफ जो किसी अजब या चीज़ या अजीब वाक़या को देखकर खुशी की हालत में बेख्तियार ज़ुबान से निकलते हैं, जैसे अल्लाह, अल्लाह, रे, अल्लाहु अकबर, अफ़वाह, सुबहानल्लाह वगैरह। हरूफ इस्बात वो हरूफ जो खुशी के मौके पर ज़ुबान पर आ जाते हैं, हाँ हाँ, सुबह, सुबहानल्लाह। हरूफ तनबीह वो हरूफ जो तनबीह या ख़बरदार करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे ख़बरदार, मैं हूँ, देखो, देखना। मुश्तक़ और मुरक्कब अल्फाज साब के लाके। उर्दू ज़ुबान की एक बड़ी खसूसियत इश्तिक़ाक़ है, यानी एक लफ्ज़ से कई दूसरे लफ्ज़ बनाए जा सकते हैं।
इस इश्तिकाक के बहुत से तरीके हैं जिनसे एक साबकों और लाहकों का इस्तेमाल होता है। साबकों और लाहकों की तारीफ। साब के बोल आमते हैं हरूफ या अल्फाज किसी दूसरे मुफरद या लफ्ज़ या कलमे के पहले आकर एक नया लफ्ज़ एक नया कलमा बना देते हैं। साबके कहलाते हैं। साबके की दो किस्में होती हैं, यानी मायनी बेमायनी और बामायनी साबके। बेमायनी साबके अपने मायने इस वक्त देते हैं जब किसी लफ्ज़ या कलमे के साथ बतौर साबका इस्तेमाल हो। अकेले ये अपने कोई मायने नहीं रखते, जैसे अलिफ के अलग कोई मायने लेकिन इसके साथ मिलकर मायने पैदा करते हैं, मसलन अटल, अछूत और अकारत वगैरह। साबके की दूसरी किस्म बामायनी साबके जिनके अपने मुस्तकिल मायने भी होते हैं और बतौर साबका के भी इस्तेमाल होते हैं, यानी बामायनी साबके की मदद से कोई नए अल्फाज जो मिलते हैं तो ये मुश्तक अल्फाज मुरक्कब अल्फाज या कलमात कहलाते हैं। लाहके वो अलामतें हरूफ या अल्फाज जो किसी लफ्ज़ या कलमे के बाद आकर एक नया लफ्ज़ या एक नया कलमा बना देते हैं, लाहके कहलाते हैं। मसलन दान से कलमदान, कदरदान, नमकदान। साबके की तरह लाहके भी बेमायनी और बामायनी होते हैं। बेमायनी साबकों या लाहकों के ताबे अल्फाज होते हैं और बामायनी का मुरक्कब अल्फाज देते हैं। चंद साबकों का इस्तेमाल और चंद लाहकों का इस्तेमाल। इल्म नहव और तरकीब नहवी। नहव वो इल्म है जिससे अज्जाए कलाम को तरकीब व तरतीब देने का तरीका आता है और कलमात के रब्त और बाहमी ताल्लुक़ का हाल मालूम होता है। इसका मकसद ये होता है कि लिखने वाला दुरुस्त लिखे और बोलने वाला सही बोले। इल्म नहव को तहरीर और तकरीर में गलतियों के इम्कान को ख़त्म करता है। इसका मौजू कलाम है। कलाम या मुरक्कब। कलाम के मायने हैं बातचीत या गुफ्तगू, मुँह से निकली हुई बात या कलम से लिखे हुए जुमले या फ़िक्रे को कलाम कहते हैं। कलाम वो मुरक्कब है जो दो या दो से ज़्यादा कलमों से बना हो। मसलन खाना है एक कलमा है जिसे कलमा मुफरद कहते हैं। अगर बात मुकम्मल करने के लिए एक कलमा खाओ साथ मिलाया तो दोनों के मिलने से बात बन गई, यानी जब दो या दो से ज़्यादा कलमात तरकीब पाएँ तो इसको कलाम या मुरक्कब कहते हैं। कलाम की इकसाम। उर्दू कवायद की रूह से कलाम की दो इकसाम है, कलाम नाकिस, कलाम ताम। कलाम नाकिस जब दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का मजमूआ सुनने या पढ़ने वाले को पूरा मफहूम अदा ना करे तो इसे कलाम नाकिस कहते हैं। मसलन सफ़ेद कपड़ा 240 मेरी किताब। इन कलमात से पूरा मफहूम वाज़ा नहीं हो रहा, इसे कलाम को मुरक्कब नाकिस कहते हैं और वो हमेशा जुज़ जुमला होता है क्योंकि कारी या सुनने वाला पूरा मतलब जानने के लिए मुंतज़िर रहता है। मुरक्कब नाकिस की इकसाम। मुरक्कब इज़ाफ़ी जब दो इसम आपस में मिलें और इनमें एक अधूरा सा ताल्लुक़ या लगाव पैदा हो जाए तो ऐसे ताल्लुक़ को इजाफ़त कहते हैं। जिस इसम का दूसरे के साथ ताल्लुक़ ज़ाहिर किया जाए इसको मुज़ाफ़ कहते हैं और जिस इसम के साथ ज़ाहिर किया जाए इसको मुज़ाफ़ इलैह कहते हैं और इन दोनों के मजमूए को मुरक्कब इज़ाफ़ी कहते हैं। मसलन हैदर की साइकिल। इस जुमले में साइकिल मुज़ाफ़ है और हैदर मुज़ाफ़ इलैह। उर्दू में मुज़ाफ़ इलैह पहले और मुज़ाफ़ बाद में आता है, जबकि अरबी और फ़ारसी में मुज़ाफ़ इलैह बाद में आता है। मसलन शायर मशरिक़ बैतुल मुक़द्दस। मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह को पहचानने की बड़ी अलामत यह है कि सवाल में जिस इसम के साथ किसका, किनका और इन अल्फाज के मतलूबा सीखे आए वो मुज़ाफ़ है। जो इसम इसके जवाब में वाक़ है वो मुज़ाफ़ इलैह। मसलन किसका इम्कान तो जवाब होगा आबिद का मकान। इस जुमले में मकान मुज़ाफ़ और आबिद मुज़ाफ़ इलैह है। मुरक्कब तौसीफ़ी जब वो दो इसम मिलकर एक मौसूफ़ और दूसरा सिफ़त हो तो मजमूए को मुरक्कब तौसीफ़ी कहते हैं। उर्दू में सिफ़त पहले आती है और मौसूफ़ बाद में, जबकि फ़ारसी और अरबी में मौसूफ़ पहले आता है और सिफ़ात बाद में। नीज़ मौसूफ़ के नीचे ज़ेर लगाते हैं, मसलन मर्द मोमिन। मुरक्कब अददी। मुरक्कब अददी और मादूद से मिलकर बनता है, मसलन एक अल्लाह, 6 साल, 14 किताबें। मुरक्कब अददी में अदद पहले आता है और मादूद बाद में। मुरक्कब अतफ़ी वो मुरक्कब जो मातूफ़ अलैह और मातूफ़ और हर्फ़ अतफ़ान वाव और अली और से मिलकर बने मुरक्कब अतफ़ी में कहलाता है। मसलन सुबह, शाम, ज़मीन, आसमान। फ़साहत और बलागत। हैदर और अली मज़कूरा बाला मिसालों में सुबह, ज़ैन, फ़साहत और हैदर मातूफ़ अलैह हैं और शाम, आसमान, बलागत और अली मातूफ़ है। मातूफ़ अलैह मातूफ़ को मिलाने वाले हर्फ़ को हर्फ़ अतफ़ कहते हैं। मुरक्कब अतफ़ में हर्फ़ अतफ़ से पहले आने वाले इसम का मातूफ़ अलैह और बाद में आने वाले इसम को मातूफ़ कहते हैं। मुरक्कब इज़ाफ़ी वो मुरक्कब जो ज़र्फ़ और मज़रूफ़ से मिलकर बने मुरक्कब ज़र्फ़ी कहलाते हैं। मसलन कलमदान, आतिशदान, गुलदान, आतिश कदा, गुलदान, बावर्ची खाना। इन मुरक्कबात में कलम, आतिश, गुल, बावर्ची मज़रूफ़ हैं और दान, कदा, दान और खाना ज़रूफ़ है। मुरक्कब इम्तिज़ाजी जब दो या दो से ज़्यादा किस्म मिलकर एक किस्म हो जाएँ तो ऐसे मुरक्कब को मुरक्कब इम्तिज़ाजी कहते हैं। मसलन बाबा बुल्ले शाह, अली अहमद जाफ़री, सब्ज़ी मंडी इस्लामाबाद वगैरह। बदल व मुबद्दिल। मुँह या मुरक्कब बदली वो कुतब है जो बदल और मुबद्दिल से मिलकर मुँह से मिलकर बने। मकसूद बिलज़ात को बदल कहते हैं और दूसरे लफ्ज़ जो हरूफ़ इब्हाम होता है और इससे कोई गर्ज नहीं होती तो मुबद्दिल मुँह कहते हैं जिसकी बदल तोज़ी करता है। मसलन आमिर का भाई हुसैन है। इस जुमले में हुसैन से वज़ाहत नहीं होती कि कौन सा हुसैन मुराद है, इसलिए आमिर का भाई कहने से बात खुलकर सामने आ गई। इसलिए आमिर का भाई जो मकसूद बिलज़ात है बदल है और हुसैन मुबद्दल है, मुँह है।
ताबे महमल, महमल के मायने मायने बेमायने के हैं। उर्दू में बहुत से अल्फाज के साथ एक ज़ायद लफ्ज़ बोला जाता है जो बेमायने होता है। ऐसे लफ्ज़ को ताबे महमल कहते हैं। मसलन टाल मटोल, पानी वानी को, नाक, खुदरा, लंबा तिरंगा। ताबे महमल जिस लफ्ज़ से पहले आता है उसको मतबू कहते हैं। ताबे मौजू, ऐसा मुरक्कब जिसमें एक बामायनी लफ्ज़ के साथ एक और बामायनी लफ्ज़ लगा दिया जाए ताबे मौजू कहलाता है। मसलन रोना, धोना, चाल ढाल, करना, कराना। इन मुरक्कबात में साथ आने वाला दूसरा हर लफ्ज़ अगर जुदा जुदा देखा जाए तो अपने अंदर एक ख़ास मायने रखता है, लेकिन दूसरे लफ्ज़ के साथ मिलकर अपने असली मायने खो देता है। कलाम ताम वो मुरक्कब है जिससे सुनने वाले को पूरा फ़ायदा हासिल हो, यानी उसे मालूम हो जाए कि कहने वाला क्या खबर देता है या क्या कहता है। मसलन पाकिस्तान एक इस्लामी मुमलिकत है, हम सब मुसलमान हैं। अमजद से कहो नमाज़ पढ़ ले। ऊपर दी गई हर मिसाल चंद अल्फाज का मुरक्कब है जिससे के पढ़ने या सुनने से पूरा मतलब समझ आ जाए। इसलिए इन मुरक्कबात को मुरक्कब मुफीद, कलाम ताम, जुमला की या जुमला कहते हैं। जुमला की अक़साम व लिहाज सूरत। मुफरद जुमला, मुरक्कब जुमला। मुफरद जुमला, मुफरद जुमले में सिर्फ एक मुब्तदा होता है और एक खबर। ऐसे जुमले में सिर्फ एक फ़ेल होता है और इसके साथ दूसरा जुमला नहीं आता। मसलन आमिर आया है, इमरान पढ़ रहा है। पहले जुमले में आमिर मुब्तदा है और आया खबर है। मुरक्कब जुमला, जब दो या दो से ज़्यादा मुफरद जुमले मिलकर एक मफ़हूम या ख्याल अदा करें तो ऐसे जुमले को मुरक्कब जुमला कहते हैं। मसलन तुम जाओ, मैं खाना खा कर आता हूँ। इस जुमले में है एक से ज़्यादा फ़ेल में, इसलिए यह जुमला मुरक्कब कहलाएगा। मुरक्कब जुमले की अक़साम। मुतलक जुमला, मुल्तफ़िफ़ जुमला। मुतलक जुमला, जब किसी जुमले में हर मुफरद जुमला जुदा होगा, जुदागाना हैसियत का मालिक हो और अपने मायनों के लिए एक दूसरे का मोहताज हो। अच्छा जी, मुल्तफ़िफ़ जुमला नहीं, मुतलक जुमला तो पहले। जब किसी जुमले में हर मुफरद जुमला जुदागाना हैसियत का मालिक हो और अपने मायनों के लिए एक दूसरे का मोहताज ना हो तो ऐसा मुरक्कब जुमला मुतलक कहलाता है। मसलन वो दिन को सोता है और रात को जागता है। ये मुरक्कब जुमला मुतलक है क्योंकि इसमें वो दो मुफरद जुमले हैं जिनके दरमियान हरूफ अतफ़ हो आया है जो इन दोनों को मिलाता है। ये दोनों जुमले बराबर की हैसियत रखते हैं और मायनों के लिए एक जुमले से एक जुमला दूसरे का मोहताज नहीं है। मुल्तफ़िफ़ जुमला, ऐसा मुरक्कब जुमला जो जिसमें एक जुमला असल हो और बाकी जुमले इसके मातहत होते हैं, मुरक्कब मुल्तफ़िफ़ जुमला कहलाता है। मसलन वो लड़का जो कल मिला था बहुत अच्छा खिलाड़ी है। ये मुरक्कब मुल्तफ़िफ़ जुमला है। इसमें असल जुमला है वो लड़का बहुत अच्छा खिलाड़ी है और ताबा जुमला है जो कल मिला था। पूरी बात को समझने के लिए दोनों का होना ज़रूरी है। मुल्तफ़िफ़ जुमला मुतलक जुमले से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। मुतलक जुमले में हर जुमला ज़ात होता है और अपने पूरे मायने रखता है। मुल्तफ़िफ़ जुमले में एक ख़ास जुमला होता है और बाकी जुमले इसके ताबे होते हैं और जब तक ये ख़ास जुमले के साथ मिलाकर न पढ़ा जाए इस वक्त तक बाकायदा मफ़हूम समझ नहीं आता। जुमले की अक़साम। मायने के लिहाज से जुमला खबरिया, जुमला इंशाइया। जुमला खबरिया ये वो है जो किसी वक्त जो किसी वाक़या या हालत की खबर दे। वाक़या या हालत की खबर सच भी हो सकती है और झूठ भी। मसलन समीना आई थी, खुदारा अज़रा मेहनत नहीं करती, सादका काम पर गई है। ये तमाम जुमले किसी बात की खबर देते हैं। जुमला खबरिया की अक़साम। जुमला इस्मिया, जुमला फ़ेलिया। जुमला इस्मिया में मसनद और मसनद इलैह दोनों इसम होते हैं। मसलन खुदा रहीम है, अकरम नेक दिल है, हामिद बीमार है। इन जुमलों में खुदा, अकरम, हामिद मसनद इलैह हैं जबकि रहीम नेक दिल और बीमार मसनद इलैह हैं। मसनद और मसनद इलैह के अलावा जुमला इस्मिया में एक फ़ेल भी होता है, लेकिन ये फ़ेल ताम नहीं होता बल्कि फ़ेल नाक़िस होता है। मसनद इलैह को इसम या मुब्तदा कहते हैं और मसनद को खबर कहा जाता है। इस तरह जुमला इस्मिया के 3 जुज़ होते हैं, इसम, मुब्तदा, खबर, फ़ेल नाक़िस। जुमला फ़ेलिया। जुमला फ़ेलिया वो है जो कम अज़ कम फ़ेल ताम और फ़ाइल से बना हो, यानी ऐसा जुमला जिसमें फ़ाइल मसनद इलैह होता है और फ़ेल ताम मसनद हो, जुमला फ़ेलिया कहलाता है। मसलन शहनाज स्कूल जाती है, जमील सो रहा है, जावेद पढ़ रहा है। जुमला फ़ेलिया है। अगर फ़ेल लाजिम हो तो फ़ेल और फ़ाइल मिलकर जुमला बना देते हैं, लेकिन अगर फ़ेल मुतअद्दी हो तो मफ़ऊल का होना भी ज़रूरी है, जैसा कि ऊपर की मिसालों से वाज़ेह। इस तरह जुमला फ़ेलिया के भी 3 जुज़ हैं, लेकिन वो जुमला इस्मिया से मुख्तलिफ है। फ़ाइल, फ़ेल, मफ़ऊल। जुमला इंशाइया। मानवी के लिहाज से जुमला की 2 किस्म इंशाइया। जुमला इंशाइया वो जुमला जिससे किसी किस्म की खबर ना मिले। इस जुमले में इस्तिफ़हाम, दुआ, तहसीन, अमर, नीज़, फ़िजाइया सूरतें पाई जाती हैं। इस जुमले में शक व शुबा की गुंजाइश नहीं होती और ऐसे जुमलों को सच्चा या झूठा नहीं कहा जा सकता। मसलन खुदा तुम्हें नेक काम का अजर दे, काश तुम भी मेरे साथ चलते। जुमला इंशाइया के एक सामने निदा वो जुमला जिसमें हरफ निदा का इस्तेमाल हो, यानी किसी को पुकारने के लिए
कोई हर्फ निदा मौजूद है, मसलन या अल्लाह तू ही हमारा मालिक है, कसम, मसलन खुदा की कसम मैंने उसे नहीं देखा। और जिस जुमले में किसी से दरख्वास्त की जाए, मसलन मेहरबानी करके मुझे भी थोड़ी सी जगह दे दे। तनबीह, वो जुमला जिसमें खबरदार करने या तनबीह करने का अंसर मौजूद है, जुमला तनबीह कहलाता है। मसलन आइंदा चोरी मत करना। तासिफ, वो जुमला जिसमें अफसोस के मायने पाए जाए, हाय तुम्हें चोट तो नहीं लगी। तहसीन, वो जुमले जो तारीफ़ के लिए मुख से निकलते हैं, मसलन सुभान अल्लाह क्या खूबसूरत बच्चा है। ताज्जुब, किसी अजीब चीज़ को देखकर किसी जुमले का इजहार किया जाता है तो इसे जुमला ताज्जुबिया कहते हैं। अरे आप कब आए। इन बसात, वो जुमला है जो किसी खुशी के इजहार के मायने रखता है, मसलन वाह सुभान अल्लाह क्या खूबसूरत मंजर है। अमर, जिस जुमले में हुक्म देने का मफहूम पाया जाए, मसलन जल्दी करो मेरे साथ चलो, अपना काम ख़त्म करो। नहीं, जैसे मत खाओ, ना देखो, मत रखो, मत रुको। इस्तफाम, वो जुमला जिसमें किसी चीज़ के पूछने या मालूम करने के मायने पाए जाए, जुमला इस्तफाम कहलाता है। मसलन कहाँ से आ रहे हो, यहाँ कौन बैठा। तमन्ना, वो जुमला जिसमें आरज़ू के मायने पाए जाए, मसलन काश मैं इम्तिहान में पास हो जाता। तरकीब नाहवी, कवायद के रूह से किसी जुमले के अज्जा के तजिया करने का नाम तरकीब नाहवी है। तरकीब नाहवी में हमें बताना पड़ता है कि जुमले के अज्जा कौन कौन से और किस किस्म के, ये सब मिलकर अज्जा मिलकर किस किस्म का जुमला बनाते हैं। इनमें से किसी भी जुमले के तमाम अल्फाज को अलग अलग करके इनके बाहिमी ताल्लुक को ज़ाहिर किया जाता है, फिर इस तजिया का नतीजा चंद असूलों की रोशनी में तरतीब दिया जाता है। तरकीब नहवी के असूल, सबसे पहले जुमले की हैसियत सूरत के एतबार से मालूम करें। ये जुमला मुफरद है, मुरक्कब है। सूरत के एतबार से जुमले की हैसियत मालूम करने के बाद मायने एतबार से जुमले की इकसाम का तजिया करें। आया जुमला खबरिया है या इंशाइया। अगर जुमला खबरिया है तो ये मालूम करना ज़रूरी है कि जुमला इस्मिया है या फ़ेलिया है, और अगर इंशाइया तो इसकी कौन सी किस्म है। हर जुमले के दो जुज़ होते हैं, एक मसनद और मसनद इलैह। जो कुछ कहा जाए उसे मसनद कहते हैं और जिसके मुतल्लिक कहा जाए उसे मसनद इलैह कहते हैं। हर जुमले के हर दो जुज़ में चंद कलमे होते हैं। अगर किसी जुज़ में एक से ज़्यादा कलमे हैं तो इनके बाहिमी ताल्लुक का तजिया किया जाता है। अगर जुमले में फ़ेल नाकिस है तो ये जुमला इस्मिया होगा, और फ़ेल नाकिस मालूम करने के बाद जुमले के बाकी दो हिस्से मुब्तदा और ख़बर मालूम करें। अगर किसी जुमले में फ़ेल नाकिस के बजाय फ़ेल ताम मौजूद है तो ये जुमला फ़ेलिया होगा, तो फिर इस जुमले के फ़ाइल और मफ़ूल मालूम करें। सबसे पहले इसकी नसर करें, उसके बाद इस जुमले के अज्जा मालूम करें। तकबीर नहवी का तरकीब नहवी का तरीका, इसम फ़ेल और हर्फ के मजमूए को कलाम कहते हैं। किसी जुमले की तरकीब नहवी करते वक्त पहले इसका फ़ेल देखा जाता है कि फ़ेल नाकिस है या फ़ेल लाज़िम या फ़ेल मुतअद्दी। फ़ेल मालूम करने के बाद खाना पूरी की जाती है। मसलन अगर किसी जुमले में था फ़ेल नाकिस इस्तेमाल हुआ है तो इसे यूँ लिखेंगे, था फ़ेल नाकिस। अगर फ़ेल लाज़िम हो तो यूँ लिखो, आया फ़ेल लाज़िम फ़ेल ताम। अगर फ़ेल मुतअद्दी है तो यूँ लिखें, पकाई फ़ेल मुतअद्दी। जब खाना पूरी कर लीजिए तो फिर देखा जाता है कि जुमले में इसम का क्या मकाम था। अगर जुमले में फ़ेल लाज़िम है तो इसम में सिर्फ फ़ेल होता है, मसलन हमीद रोया। लेकिन अगर फ़ेल मुतअद्दी था तो फ़ाइल और मफ़ूल दोनों होते हैं। मसलन खालिदा ने रोटी पकाई। रशीद की बहन बीमार है फ़ेल नाकिस। रशीद मुज़ाफ़ इलैह की हरफ़ इज़ाफ़त, बहन मुज़ाफ़, बीमार और जो है मुब्तदा और ख़बर, जुमला इस्मिया खबरिया। अच्छा जी, आगे है चंद अहम इस्तिलाहात। हरकत और सकनात। एराब, जिस आवाज़ के सहारे हरूफ अदा किए जाते हैं और जिसके ज़रिए से एक दूसरे से मिलाए जाते हैं इसको हरकत कहते हैं। मसलन ज़बर, ज़ेर और पेश। ज़बर इसकी अलामत है और हर्फ के ऊपर लिखी जाती है। अरबी को ज़बर फ़ता या फ़ता और ज़बर वाले हर्फ को मफ्तू कहते हैं। मसलन हरम में हे और मफ्तू में या, रश्क में मफ्तू है। ज़ेर की अलामत है, ज़ेर के मायने नीचे के हैं, ये अलामत हर्फ के नीचे लगाई जाती है। ज़ेर का अरबी में कसरा या कसर कहते हैं और ज़ेर वाले हर्फ को मकसूर कहते हैं। मसलन इम्कान में अलिफ मकसूर है। पेश, इसकी सूरत अलामत है, ये भी हर्फ के ऊपर लिखी जाती है और खफीफ वाव की आवाज़ देता है, इसको ज़म या ज़मा कहते हैं। और पेश वाले हर्फ को मज़मूम कहते हैं। मसलन असूल में अलिफ और स्वाद मज़मूम है। तशदीद की अलामत है, हर्फ के ऊपर लिखी जाती है। जब कोई हर्फ दो दफ़ा लिखना मकसूद हो तो इसे दो दफ़ा लिखने के बजाय सिर्फ एक बार लिखते हैं और इस पर तशदीद की अलामत डाल देते हैं। मसलन मुद्दत, तहफ़्फ़ुज़, तकल्लुफ़, इस तरह दो हर्फ भी दो दफ़ा पढ़ा जाए इसको हालत तशदीद कहते हैं, और जिस हर्फ के ऊपर तशदीद आती है उसको मुशद्दद कहते हैं। मसलन अख़वत, वाव में वाव मुशद्दद है। अलिफ ममदूदा, इसकी अलामत है, जब अलिफ को खींच कर बोलते हैं तो इस वक्त इस पर अलामत लगाते हैं, जब मसलन आज़ाद, आतिश, आम, आलू वगैरह। जज़म इसकी अलामत है और हरूफ के ऊपर लिखी जाती है। अरबी की इस्तिलाह में जज़म का नाम सुकून है और जज़म वाले हर्फ का नाम साकिन है। उर्दू में हर लफ्ज़ का आखिरी हर्फ साकिन होता है। मसलन गरम, कसूर, मेहनत, मिन्नत, मोहब्बत। जब जिस किसी हर्फ पर कोई ज़ेर, ज़बर,
पेश ना हो तो इसे भी साकिन कहते हैं। तनवीन, इसकी अलामत दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश है। कभी लफ्ज़ के आखिर में हर्फ की हरकत के बाद नून साकिन लगाया जाता है। ये नून किताबत में नहीं आता बल्कि लफ्ज़ के ज़रिए अदा किया जाता है। इसे दो ज़बर दो ज़ेर या दो पेश के ज़रिए ज़ाहिर किया जाता है। तनवीन फतह की सूरत में लफ्ज़ के आखिर में अलिफ बढ़ा देते हैं। मसलन कतन, फ़ौरन, दफ्तन, वक्तन। यकीनन जिस हर्फ पर तनवीन आती है इसे मुनव्वन कहते हैं। रमूज़ औकाफ, रमूज़ रम्ज़ की जमा है जिसके मानी या इशारा या अलामत के है, और औकाफ वक्त की जमा जिसके मानी ठहरने या रुकने के है। चुनांचे रमूज़ औकाफ इन अलामतों को कहते हैं जो हम पर यह ज़ाहिर करें कि हमें किस मकाम पर रुकना है और कितना रुकना है। इन औकाफ का एक बड़ा फ़ायदा यह है कि सुनने वाला हमारी बात को अच्छी तरह समझ सके और पढ़ने वाले को हर जुमले या जुमले के हर जुज़ का मतलब अच्छी तरह समझ में आ जाए। तहरीर में इन अलामतों के लिए इन अलामतों के होने की वजह से नज़र को सुकून पहुँचता है और वो थकने नहीं पाती, और इस तरह साथ पढ़ने वाले को ठहरने और सांस लेने के वक्त भी मिल जाते हैं। अलामत औकाफ का इस्तेमाल ख़त्मा इसकी अलामत है। ये अलामत किसी भी मुकम्मल ख़ात्मे पर लगाई जाती है। यह अलामत जसारत के एक जुमले को दूसरे जुमले से अलग करती है जहाँ मुकम्मल ठहराव होता है। मसलन स्टेशन पर जवान और बूढ़े सब थे, गाड़ी आई और चली गई। जिसने हिम्मत की वो गाड़ी में सवार हो गया, बाकी पीछे रह गए। ऊपर देखिए इबारत में ख़त्मा का इस्तेमाल और इसकी अहमियत वाज़ेह हो जाती है। बाज़ औक़ात ख़त्मा मुहक़्क़क़ात के बाद भी लगाते हैं, लेकिन जब सिर्फ अंग्रेज़ी के मुख़फ़्फ़फ़ात को उर्दू में लिखना मकसूद हो तो मसलन DIG FIA MBA उर्दू या अरबी मुख़फ़्फ़फ़ात के बाद ख़त्मा की अलामत इस्तेमाल करने के बजाय ज़्यादातर सख्ता का इस्तेमाल करते हैं। मसलन स्वाद सलम स्वाद वक्फ़े की कामिल इसकी अलामत है। ये अलामत किसी भी पैराग्राफ के ख़त्म होने पर लगाई जाती है, लेकिन ये अलामत अब ज़्यादा इस्तेमाल में नहीं है। इसके बजाय ख़त्मा ही ये इस्तेमाल करते हैं। वक्फ़ा या सख्ता की अलामत, इसकी अलामत यह है कि सबसे छोटा वक्फ़ा है जिसमें थोड़ा सा ठहर कर आगे जाना चाहिए। ये अलामत जुमले के एक जुज़ को दूसरे जुज़ा से जुदा करती है। ये अलामत इबारत की वजाहत के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके इस्तेमाल के मुख्तलिफ़ सूरतें मंदरजा ज़ेल है। ये तीन या तीन से ज़्यादा एक ही किस्म के कलमों के दरमियान आता है, जबकि आखिरी दो लफ्ज़ों के दरमियान हर्फ़ अतफ़ लाए जाते हैं। पंजाब, सिंध, सरहद और बलूचिस्तान पाकिस्तान के सूबे हैं। कायदे-आज़म बहुत मुदब्बिर और वसीउल नज़र मेहनती इंसान थे। कुछ इबारतों में अलामत हम पल्ला और हम रुतबा जोड़ा अल्फाज के दरमियान इस्तेमाल होती है। मसलन आंधी हो या तूफ़ान, सर्दी हो या गर्मी, भूख हो या प्यास, बहादुर फ़ौजी हर हाल में सरहदों की हिफाजत करते हैं। वक्फ़ा या सकता। अच्छा जी, अलामत वक्फ़ा का इस्तेमाल मुसलसल निदाइया कलमात में भी होता है। मसलन या अल्लाह तू ही हमारा मालिक है, रहम कर। ऐसे अज्जाए जुमला जो तशरीह हो इनमें सकता आता है। मसलन इस कमरे की लंबाई 10 फुट, चौड़ाई 8 फुट और ऊंचाई 12 फुट है। ऐसे छोटे छोटे जुमलों के दरमियान जो एक बड़े जुमले के जुज़ हों ये अलामत इस्तेमाल की जाती है। मसलन खादिम सवेरे उठा, वज़ू किया, नमाज़ पढ़ी और सैर करने के लिए चला गया। धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। शर्त और जज़ाई सिले और मौसूल को बयान करने वाले जुमलों के दरमियान भी इस अलामत का इस्तेमाल करते हैं। मसलन जैसा करोगे वैसा भरोगे। जो शख्स मुझसे आपसे बातें करता रहा वो कौन था, काश वो आ जाता तो कुछ बात बनती। तफसीलिया, इसकी अलामत तफसीलिया लफ्ज़ तफसील से निकाला है जिसके मायने अलहदा करना, तशरीह करना या फहरिस्त के हैं। इसके इस्तेमाल के मौक़े दर्ज झेल है। किसी तवील इक़्तिबास या फहरिस्त को पेश करते वक्त इस अलामत का इस्तेमाल होगा। मसलन पाकिस्तान के बड़े बड़े शहर लाहौर, कराची, पेशावर, रावलपिंडी हैं। किसी इबारत में जब मिसाल पेश की जाती है तो अलामत तफसीलिया का इस्तेमाल करते हैं। मसलन वो हर्फ जो तारीफ़ के मकाम पर मुँह से निकलते हैं तहसीन व आफरीन के हरूफ कहलाते हैं। मसलन आफरीन, शाबाश, खूब, बहुत अच्छे वगैरह। कलाम नाक़िस में मुरक्कब है जिससे सुनने वाले को पूरा फ़ायदा ना बल्कि इंतज़ार बाकी है। मसलन रात को, खुदा की, दिन का वगैरह। जब कोई तफसील पेश की जाती है तो भी तफसीली अलामत इस्तेमाल करते हैं। मसलन उस दिन के मैच का हाल सुनो, 9 बजे का वक्त था, तमाम तमाशाई और खनकारी मौजूद थे। मैच शुरू होने को था कि मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। हर शख्स बारिश से बचने के लिए भाग खड़ा हुआ। सवालिया, इसकी अलामत है। ये अलामत इस जुमले के आखिर में लगाई जाती है जिसमें इस्तिफ़हामिया ठहरना मकसूद है। इसके इस्तेमाल से एक आम जुमले और सवालिया जुमले में फ़र्क वाज़ेह हो जाता है। वो जुमले जिनमें हरूफ़ इस्तिफ़हाम का इस्तेमाल किया गया है इनमें यह अलामत ज़रूरी लगाना चाहिए। मसलन तुम कहाँ से आ रहे हो, तुम्हारी किताब कहाँ है। अगर इस्तिफ़हामिया जुमले में हरूफ़ इस्तिफ़हाम मौजूद ना हो तो ये सवालिया अलामत का इस्तेमाल और भी ज़रूरी हो जाता है। मसलन तुम रेल से आए हो, अरशद भी तुम्हारे साथ आया है। इन जुमलों में इस्तिफ़हामिया अलामत लगाने से जुमले का मफ़हूम भी बदल गया। कोसैन जमा है कौस की। कौस कमान को कहते हैं। किसी भी इबारत के हिस्से को जिसका ताल्लुक ज़ेर बहस मज़मून से नहीं होता इसको हम कोसैन लिखते हैं। मसलन महमूद साहब जिनके वालिद
पुलिस इंस्पेक्टर हैं, लाहौर से कसूर चले गए। कोसैन के इस्तेमाल में बहुत एहतियात से काम लेना चाहिए। इसका बेवक्त इस्तेमाल इबारत के बेरब्त बना देते हैं, जिसके से पढ़ने में दिक्कत होती है। वामिन, जबकि इक़्तिबास दिया जाए या किसी कौल को उसके अल्फाज में तहरीर करना मकसूद हो तो इसके अव्वल और आखिर में अलामत वाविन का इस्तेमाल करते हैं। मसलन इकबाल ने जवाब दिया, इकबाल देर से आया करता है। हमारे नबी का फरमान है, इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े। इल्म हासिल करना मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है, निदाइया या फजाइया इसकी अलामत है। ये अलामत अमूमन ऐसे अल्फाज या जुमलों के आखिर में लगाते हैं जिनमें किसी जज्बे मुसरतगामी, गुस्सा, नफरत, ताज्जुब व तनवीह या तहसीन का इजहार का अवसर किया जाए। मसलन अफसोस में वक्त मौजूद पर ना था, खबरदार इधर मत आ, सुबहान अल्लाह आपका साहबजादा बहुत तो ज़हीन है, माशाल्लाह आज तो बहुत लोग आए हैं। इस्लाह ज़बान बयान, सही तलफ़ुज़, अदब अदब इसको तो करने की ज़रूरत ही नहीं है मेरा ख्याल, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा, इसमें ऑलरेडी पौना घंटा हो गया। अच्छा, आगे है नामुकम्मल फ़िक्रात की तकमील, तीर की तरह तीर की सदा, ये भी करने की ज़रूरत नहीं है। इमला ये जो है ना आप प्रैक्टिस से कर सकते हैं इसको, क्योंकि इस तरह अब मैं पढ़ भी दूँ तो फ़ायदा नहीं होगा। और उसके अलावा जो मुहावरात और ज़रबुल मिसाल है, ये भी प्रैक्टिस से डेली आपको ये 10-15 ज़रबुल मिसाल या मुहावरात पढ़ें तो आपका ये बहुत सारे पेपर्स ऐसे होते हैं जिसमें ज़रबुल मिसाल और कहावतें आती हैं। तो मुहावरात और उनका इस्तेमाल, जैसे आग में कूदना, तो ये भी इस बुक में दिया है। ये मैं साथ इसका ना ड्राइव का लिंक अटैच कर दूँगी, तो आप इधर से देख के और लिख के प्रैक्टिस करें इसकी, तो बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। आगे है जी खतूत नवेसी। खतूत नवेसी ख्यालात का इज़हार दो तरीक़ों से किया जाता है, तकरीर और तहरीर। जब मुखातिब हाजिर हो तो हम तकरीर यानी गुफ्त शनीद से एक दूसरे का पैगाम दे सकते हैं और तय कर सकते हैं। लेकिन अगर वो खातिब मौजूद नहीं है तो इस सूरत में अपना पैगाम दूसरे तक पहुंचाने के लिए इसे तहरीर शक्ल देना होगी। तहरीर की शक्ल मौके की मुनासबत से मुख्तलिफ होती है, मसलन ख़त, रुका, छुट्टी, दावतनामा और दरख्वास्त वगैरह। खतूत नवेसी एक फ़न की हैसियत रखती है। इसकी बदौलत हम अपने से मीलों दूर अज़ीज़ों और रिश्तेदारों और दोस्तों से रब्ता कायम रख सकते हैं, इन्हें अपने ख़यालात हालात से आगाह कर सकते हैं और ख़ुद इनके हालात से वाकिफ़ हो सकते हैं। एक दिलचस्प ख़त पढ़कर यूँ महसूस होता है कि मकतूब निगार हमारे सामने बैठा हम कलाम है। यूँ भी ख़त पढ़कर आदमी को मुलाकात का गुमान होता है। ख़त को दिलचस्प बनाने के लिए ज़ुबान आसान और सादा होनी चाहिए। जो कुछ भी लिखा जाए उसको बेतकल्फ़ी, बेसाख्तगी और फितरी अंदाज से एक तसलसल के साथ बयान किया जाए। ख़त लिखते वक्त ये भी ख्याल किया रखा जाए कि तवील ख़त बेकैफ और गैर दिलचस्प बनकर रह जाता है। ख़त बहुत खूबसूरत कागज़ पर सफाई के साथ लिखा जाए तो पढ़ने वाले को नाम मसरत महसूस होती है। खतूत की इक़साम। खतूत की मुख्तलिफ इक़साम मंदरजा झेल है, यानी निजी खतूत अजीज़ों, रिश्तेदारों और दोस्तों और उस्ताज़ों को जो खतूत निजी कामों, ज़ाती ज़रूरियात या मसाइल के बारे में लिखे जाते हैं वो निजी खतूत कहलाते हैं। इन खतूत में बेतकल्फ़ी की फ़िज़ा पाई जाती है। निजी खतूत की एक अहम किस्म दावती खतूत या दावतनामे भी होते हैं। जो खतूत किसी तकरीब में शमूलियत की गर्ज से दूसरों को मदऊ करने के लिए लिखे जाते हैं, इनको आम निजी खतूत की सूरत में लिखा जाता है। मज़मून के इख्तिताम पर बाईं तरफ मुखलिस या न्याज़मंद लिखकर इसके नीचे भी मदऊ करने वाले का नाम और पता होता है। इसके दाईं तरफ जीम, सीन, मीम, फे भी लिखा जाता है, जिसका मतलब जवाब से मतलब फरमाए होता है। कारोबारी खतूत। अपने ऐसे तमाम खतूत जो किसी कारोबार के सिलसिले में किसी फ़र्म, दुकानदार या इदारे के नाम लिखे जाए वो कारोबारी खतूत कहलाते हैं। अखबारी खतूत। वो खतूत जो अखबारात के कारीन, एडिटर के नाम लिखते हैं और अखबारात में छपते हैं, इनके लिए मौजू की कोई पाबंदी नहीं होती। इनमें समाजी, सियासी, तालीमी हर किस्म के मौज़ूआत का इज़हार ख्याल किया जाता है। सरकारी खतूत। एक महकमे से दूसरे महकमों का अफसरों या मातहतों के नाम जो खतूत लिखे जाते हैं वो सरकारी खतूत कहलाते हैं। इनमें ख़ास नौयत के कवायद ज़वाबित की पाबंदी लाजमी समझी जाती है। यह संजीदा और तकल्फ़ाना नौयत की ख़त किताबत होती है। ख़त के हिस्से। ख़त के मंदरजा झेल हिस्से होते हैं। पेशानी, इस हिस्से में मकाम रवानगी और ख़त लिखने की तारीख़ लिखी जाती है, जिसके ख़त के दाएं कोने पर तहरीर करते हैं। और बेतकल्लुफ़ ख़त पर में पूरा पता तहरीर करने के बजाय सिर्फ मकाम रवानगी लिखे जाता है, जबकि आमतौर पर पूरा पता लिखा जाता है। मसलन कराची, गुलबर्ग, लाहौर, 15 अप्रैल 1958 वगैरह। अलकाब। इस हिस्से में 2 सतरों की जगह छोड़कर सतर के ऐन दरमियान में मकतूब अलैहि मर्तबा और उम्र के लिहाज से मुनासिब अल्फाज से मुखातिब किया जाता है। मसलन मोहतरम वालिद साहब, बरादर मोहतरम, आदाब। इस हिस्से में नई सतर से मकतूब अलैहि मर्तबे और उम्र के मुताबिक सलाम या दुआ लिखी जाती है। आमतौर पर अस्सलाम वालेकुम का रिवाज है। इसके अलावा आदाब, खुश रहो, सलाम, मसनून भी लिखते हैं। नफ्स मज़मून।
इस हिस्से में मकतूब निगार अपना मुद्दा और ख़त लिखने का मकसद वाज़ह करता है। यह हिस्सा सलीस और मुख्तसर होना चाहिए। फ़िक्रें मौजू शगुफ्ता और बरजस्ता होने चाहिए जो सादा और आम गुफ्तगू की ज़बान में लिखे गए हों, ताकि मकतूब अलैह को मतलब समझने में वक्त दिक्कत ना हो। लिखाई साफ़ और वाज़ह हो। इमला की गलतियों से गुरेज किया जाए। ख़त लिखते वक्त मकतूब अलैह के मरतबे और उम्र का ख्याल रखना चाहिए। अलबत्ता हम मरतबा लोगों को मुखातिब करते हुए तहरीक में बदतुल्फ़ी और शोखी का अंदाज़ इख्तियार करके तहरीक को दिलचस्प बनाया जाए। दुआया कलमा ख़त के खात्मे पर जो अल्फाज और कलमात लिखे जाते हैं उन्हें दुआया कलमात कहते हैं। मसलन ज़्यादा दुआ वसलाम। इख्तिताम दुआया कलमात के बाद एक या दो सतरें छोड़कर बाएं कोने में ख़त के इस हिस्से में कोई मौजू कलमा लिखा जाता है मकतूब अलैह की हैसियत के मुताबिक, मसलन दुआ गो, मुखलिस, न्याज़मंद, खैरंदेश वगैरह। पता जब ख़त मुकम्मल हो जाए तो ख़त या लिफाफे पर मकतूब अलैह का नाम और पूरा पता लिखा जाए। अगर मकतूब अलैह शहर में रहता है तो मकान का नंबर, गली और मोहल्ले का नाम भी लिखना चाहिए। अगर गांव में रहता है तो डाक खाना, तहसील और ज़िला लिखना ज़रूरी है। अच्छे ख़त की खुसूसियात। ख़त लिखने के लिए कागज़ साफ़, कलम उम्दा और स्याही एक ही रंग की होनी चाहिए। ख़त लिखने से पहले मज़मून की तरतीब और ढांचा सोच लें। ख़त के मुख्तलिफ हिस्से मुनासिब तौर पर लिखें। हमेशा हिफ्ज़ मुरातिब का ख्याल रखें। मकतूब अलैह की लियाकत का ख्याल रखकर ज़बान का इस्तेमाल किया जाए। मज़मून इस तरह से लिखें गोया आपकी मकतूब अलैह से बातें करनी हैं। फ़िक्रे नहायत आसान और छोटे हों। फजूल, खुशामद और मुबालगे से परहेज़ करें। जहाँ तक हो सके खुश ख़त और साफ़ लिखें। अच्छा जी, ये चंद नमूने के ख़त हैं, इनको मैं नहीं पढ़ रही हूँ, ये आप क्योंकि ये प्रैक्टिस से आएंगे, ये पढ़ के सुन के नहीं होते, लिखने से आते हैं। दरख्वास्तों के रूल पढ़ते हैं जी। ऐसी तहरीर करें को जिसके ज़रिए किसी ख़ास मकसद या ज़रूरत के पेश नज़र या मातहत आम आदमी को किसी अफसर को अपनी इल्तिजा पेश करता है। दरख्वास्त लिखने का तरीका। अफसर या हाकिम का नाम हरगिज़ न लिखा जाए, सिर्फ उसका ओहदा लिखा जाए जो कागज़ के ऊपर हिस्से में दर्ज करना चाहिए। दूसरी सतर के दरमियान जनाब अली के अल्फाज लिखने चाहिए। तीसरी सतर में दरख्वास्त का मज़मून अदब से शुरू करना चाहिए। जो कुछ कहना हो इसे मुख्तसर लफ्ज़ों में इस तरह लिखें कि हकीकत हाल पूरी तरह वाज़ेह हो जाए। आखिर में चंद मौदबाना और दुआई अल्फाज लिखकर दरख्वास्त को ख़त्म कर देना चाहिए। सबसे आखिर में एक सतर छोड़कर अल-आरिज़ या न्याज़मंद जो दरख्वास्त ग्राहक लिखकर इसके नीचे अपना नाम और पता दर्ज करना चाहिए। तालिब इल्म अपना नाम, जमात, फ़रीक, रोल नंबर और स्कूल का नाम तहरीर करना। नाम और पते के नीचे तारीख ज़रूर तहरीर करनी चाहिए। अच्छा जी, आगे ये चंद नमूने की दरख्वास्त इसमें दी गई हैं। नमूने की कहानियाँ। आज का काम कल पर न रखो, सच्चाई का नाम गया वक्त फिर हाथ नहीं आता, दयानतदारी, लालच बुरी बला, ये वो सारी चीज़ें जो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। लग राम जहाज बड़ों का अदब, दुश्मन परचम, काके की मदद से कहानी बनाना, सोच विचार का फ़ायदा। अच्छा जी, मज़मून निगारी पढ़ते हैं। मज़मून निगारी किसी भी वाक़या, चीज़ या शख्सियत के बारे में अपने ख्यालात का इजहार तहरीर तौर पर करना मज़मून निगारी कहलाता है। मज़मून निगारी एक फ़न है और कोई भी फ़न मुसलसल इश्क और मेहनत के बगैर हासिल नहीं होता। इसलिए मज़मून निगारी के लिए मंदरजा झेल चंद असूलों का ख्याल रखना ज़रूरी है। ख्यालात अमूमन देखने में है कि मज़मून के उन्वान पर एक सरसरी सी निकाल कर फ़ौरन लिखना शुरू कर दिया जाता है, जिसका नतीजा ये होता है कि दो चार फ़िक्रे लिखने के बाद अगला फ़िक्रा समझ में नहीं आता। इसको मुश्किल का सादा सा हल ये है कि जो भी उन्वान मज़मून नवीसी के लिए दिया जाए इस पर मुमकिन हद तक गौर किया जाए और जब ख्यालात पैदा हो जाएँ तो इन्हें तरतीब देकर एक खाका बना लिया जाए। मज़मून नवीसी के लिए ख्यालात बुनियादी अहमियत के हामिल है। जितने ख्यालात अरफ़ा व आला होंगे इतना ही मज़मून आला दर्जे का होगा। ख्यालात में वसत और बुलंदी सिर्फ वसी और वाकफियत है और खोरो खोज मुताला और मुशाहिदे से पैदा होती है। सेहत ज़ुबान किसी किस्म के ख्यालात और नज़रियात ख्वाह तकरीर हो या तहरीर के इजहार का सबसे बड़ा ज़रिया ज़ुबान होती है। मज़मून नवीसी के लिए ज़ुबान पर अबूर हासिल करना ज़रूरी है। ख्यालात के इजहार का तसव्वुर अल्फाज के बगैर मुमकिन नहीं होता। अगर अल्फाज का इस्तेमाल दुरुस्त होगा और मुनासिब मौज़ू और शेरी अल्फाज इस्तेमाल किए गए होंगे तो तहरीर कारी को मुतासिर करती चली जाएगी और पढ़ने वाला मज़मून को दिलचस्पी से पढ़ेगा। सेहत ज़ुबान पर अबूर हासिल करने के लिए लुग़त ज़ुबान की सर्फ़ नहव का बगौर मुताला करना चाहिए। इसके अलावा अहले ज़ुबान के लिए मशहूर और मारूफ लोगों के मज़ामीन व किताब का मुताला करने से भी ज़ुबान और इसकी सेहत पर अबूर हासिल किया जा सकता है। भारत में रंगीनी और जिद्दत पैदा करने के लिए इख्तिसार, सरीह और अल्फाज के इंतखाब में एहतियात बरतने की अशद ज़रूरत है। इमला की गलतियों से परहेज़ करना चाहिए। तरतीब मज़मून की उम्दगी का इज़हार हुस्न तरतीब पर है। मज़मून के मौजूदा निकात ख्वाह कितने ही अरफ़ा व आला हों, लेकिन अगर उन ख्यालात को मंतकी
मंतकी तरतीब में पेश नहीं किया गया तो कारी के दिमाग में इन बेअसर व पाक ख्यालात के लिए जगह नहीं बनती। तो नतीजा ये होता है कि पढ़ने वाला मजमून अधूरा ही छोड़ देता है। मजमून की तरतीब में मंदरजाल बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। ख्यालात में बाहिमी ताल्लुक़ होना चाहिए। तमसीलात तौज़ीहात मौका महल के मुताबिक हों। बेजा तवाला से परहेज़ किया जाए। इख्तिताम मजमून मुख्तसर और पुरज़ोर होना चाहिए। हुस्न बयां मजमून निगार का मजमून इस अंदाज में तहरीर करना चाहिए कि कारीन की दिलचस्पी कायम रहे। इसलिए मजमून का पुरलुत्फ़, निराला और अछूता होना चाहिए। जो मौजू मौका महल के मुताबिक मजमून में शाइस्ता मिजाज भी पैदा किया जा सकता है। अल्फाज का इस्तेमाल कारीन की उम्र और इल्म काबिलियत को मद्देनज़र रख कर किया जाए ताकि पढ़ने वाले की दिलचस्पी कायम रहे, और वरना कारी अल्फाज के मायने और महल इस्तेमाल के गिरदार में फंस कर अपनी दिलचस्पी कायम ना रख सकेगा। अच्छा जी, आगे इसमें चंद मजमून दिए गए। कायदे आज़म, हुब्बुल वतनी, सैनमा और गदागरी, तालीम निस्वा। आगे मश्क दी गई है। अपनी दर्ज खाका की मदद से मजमून तहरीर करें। अपनी मदद आप, मेरा बेहतरीन दोस्त, और दी एंड। चलो जी, बहुत शुक्रिया आपने अगर ये पूरा लेक्चर सुने तो। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं किसी और लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।